सवाल नंबर 16 है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है, हम सब जो यहाँ पर जो मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है हाईएस्ट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, जिसका लास्ट सवाल 16 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार सवाल 16 को फिर से सुनेंगे और देखेंगे। सवाल कहता है कि मीनार के आधार से, कोई एक मीनार है, उसके आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यानी आपको पहले से ही मीनार की ऊंचाई जो 6 मीटर जो दिया गया है, तो प्रूफ करना है क्या सच में, है ना, जो पूरक कोण है और मीनार से जो दो बिंदु 4 मीटर की दूरी पर और 9 मीटर की दूरी पर है, तो क्या उस मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है या नहीं है। ठीक है, तो आइए हम इससे समझते हैं चित्र के माध्यम से। एक मीनार है, ठीक है, समझिएगा यहाँ से, एक मीनार है। एक मीनार से कौन रेखा में, सरल रेखा में, मतलब एक सीधी रेखा में। आप चित्र, है ना, आप चित्र इधर भी पा सकते हैं, चित्र इधर भी पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक मीनार है, ठीक है, और एक मीनार के जो पाद बिंदु है ना, इससे 4 मीटर की दूरी पर और 9 मीटर की दूरी पर, ठीक है, 4 मीटर की दूरी पर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु है, जिसका उन्नयन कोण कितना है, एक पूरक कोण है। ठीक है, याद रखोगे, इसका जो उन्नयन कोण है ना, वो क्या है, एक पूरक कोण है। ठीक, इसका उन्नयन कोण क्या है, इसका उन्नयन कोण एक पूरक कोण है। ठीक है, तो आपको बताना है कि मीनार जो दिया गया है, इस मीनार की ऊंचाई क्या है, 6 मीटर है या नहीं। तो आइए हम सबसे पहले इसका नामकरण कर देते हैं। ठीक है, हम इसको ए मानेंगे, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानेंगे, इसको डी। अब चाहे तो सी इसको भी मान सकते हैं और डी इसको भी मान सकते हैं। ठीक है, यानी बिंदु बी से ये है 4 मीटर की दूरी और बिंदु बी से ये क्या है, 9 मीटर की दूरी है ना। मतलब बिंदु बी से जो बिंदु सी है वो है 9 मीटर की दूरी पर, और जो बिंदु डी है वो बी से कहाँ है, 4 मीटर की दूरी पर है। बट जब जो मीनार का शिखर है ना, और जो एक सर है, जो दो बिंदु है, ठीक है, उसका जो उन्नयन कोण है एक पूरक कोण है। मतलब मीनार के पाद बिंदु से जो दो बिंदु डी और सी है, जो दोनों बिंदु से क्या करते हैं, मीनार के शिखर को देखते हैं, तो उसका उन्नयन कोण एक पूरक कोण हो जाता है। तो ठीक है, तो सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। सबसे पहले बात समझिए कि पूरक कोण क्या होता है सर। ठीक है, पूरक कोण का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा, जब कोई भी दो न्यून कोण, ठीक है, जब कोई भी दो न्यून कोण को आपस में जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद यदि वो 90 डिग्री हो जाता है, कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, वो दोनों कोण आपस में क्या है, एक पूरक कोण है। ठीक है, याद रखोगे। अब बताओ, तो बिंदु बी से जो सी है वो कितना होना चाहिए सर, पूरक कोण, कुछ नहीं तो कितना माने, थीटा मान ले। और ये कितना हो जाएगा, बिंदु डी कितना हो जाएगा पता है, बिंदु डी हो जाएगा 90 माइनस थीटा, नहीं हो जाएगा। देखिए, जब मान के चलिए कि कोई भी दो कोण को मिला दे और कितना पुर जाए, 90, इसका मतलब ए और बी कैसा कोण, एक पूरक कोण। तो हमें यदि ए का कोण पता करना रहेगा कि ए कोण कितना है सर, तो ए कोण कैसे आएगा बताओ, बी जाएगा उधर, क्या होगा ऐसा, ए का मान कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, सॉरी 20 डिग्री, मतलब ये हो गया थीटा इसका मान। यदि बी का मान पता रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा ना। आप यहाँ पर थीटा बना रहा है दो पूरक कोण, ठीक है, तो सर क्या करेंगे, हम सब पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग, तो सर थीटा मानेंगे, दो वो थीटा को मिलाएंगे ना, तो कितना होना चाहिए, वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो यदि हम एक थीटा की बात करें, ठीक है सर, कि इसका कितना वैल्यू होगा, तो ये जाएगा इधर, ठीक, तो एक थीटा का कोण इतना और एक थीटा का कोण कितना, केवल थीटा रह जाएगा। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वो 90। ठीक है, इस प्रकार से बिंदु बी से जो डी और सी का जो न्यून कोण बना वो थीटा और कितना 90 माइनस थीटा बना है। बात समझ में आया क्या, बस ठीक है। चलिए, अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया पूरक कोण भी क्या होता है। तो याद रखिएगा, जब दो न्यून कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। अब उसे उत्पत्ति भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे जी, उत्पत्ति। हम सब उत्पत्ति क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या, माना कि ए बी मीनार की, है ना, माना कि ए बी मीनार की पाद बिंदु
बी से एक सरल रेखा में दो बिंदु 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर डी और सी क्या है, स्थित है, जिससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, एक पूरक कोण है। तो हमें क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है, 6 मीटर है। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है। चलिए हम सब फिर कहाँ चलेंगे परमाणु में। ठीक, परमाणु से क्या करने वाले हैं पता है, हम सब सबसे पहले किस में आएंगे पता है, त्रिभुज बी डी सी में आएंगे। ठीक है, जब सब बी डी सी में आएंगे तो यहाँ पे क्या है, देखिए ये मीनार की ऊंचाई दिया गया कितना मीटर, 6 मीटर, और ये कितना है 4 मीटर। ठीक है, चलिए तो उसमें पहले किस में आएंगे जी, आएंगे त्रिभुज ए बी डी में। थीटा कितना है, तो थीटा है 90 माइनस थीटा। ठीक, अनुपात क्या लगाएंगे, ए बी बटा बी डी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ए बी बटा बी डी। अनुपात क्या बनेगा, पी बटा बी। ठीक, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान नहीं पुट करना, सिद्ध करना है ना कि छेड़ा है या नहीं। ठीक है, तो ए बी का ए बी छोड़ देंगे। बी डी कितना है 4 मीटर। पी बटा बी tan और थीटा कितना 90 माइनस थीटा। बात समझ में आया। अब क्या करना है, ठीक है, अब हम यहाँ बनाते हैं। ठीक, देखेंगे ए बी बटा 4 बराबर, बताइए tan 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है क्या, कॉट थीटा होता है। ठीक, इसे क्या हम मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अब हम सब किस में आएंगे, त्रिभुज ए बी सी में आएंगे। ठीक है, जब त्रिभुज हम सब ए बी सी में आएंगे, बताओ थीटा कितना है, तो थीटा ही है ना। तो अनुपात क्या लगेगा, ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। ठीक है, अनुपात क्या हो जाएगा, पी बटा बी। अब हमको ए बी का मान 6 पता नहीं, सिद्ध करना है। भले वो दिया गया है कि सिद्ध करिए कि ए बी 6 मीटर है या नहीं, तो हमें क्या करना है, हमें ए बी का मान 6 नहीं लेना है। ठीक है, तो ऐसा ए बी को भी छोड़ देंगे, है ना, ए बी को भी छोड़ेंगे, तो ए बी और बटा बताओ बी सी कितना है, तो बी से लेकर किसी तक कितना, वो है 9 मीटर। ठीक है, चलिए बराबर पी बटा बी tan और थीटा हो जाएगा थीटा। ठीक, हम सब इसे क्या करने वाले हैं, हम सब इसे समीकरण क्या मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे। और पता है क्या करेंगे, हम सब समीकरण को गुणा करेंगे अपने अपने साइड में। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर, गुणा करने पर। अब आपको पता है कि समीकरण का गुणा कैसे होता है, तो समीकरण का गुणा हमेशा अपने अपने साइड वाले का ही होता है। ठीक है, एल एच एस का गुणा एल एच एस के साथ और आर एच एस का गुणा आर एच एस के साथ होगा। ठीक है, तो समीकरण 1 में एल एच एस कितना है, ए बी बटा 4, और 2 में कितना है, ए बी बटा 9। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी बटा 4 गुना ए बी बटा 9। बात समझ में आया, बराबर, और इधर क्या होगा, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा। अब गुना करेंगे ए बी तो ए बी स्क्वायर बटा 9 चौके 36 बराबर
अब आपको फॉर्मूला पता है कि जब कोई भी अनुपात एक दूसरे का उल्टा में रहता है, विपरीत रहता है और वो गुना में रहता है तो हमेशा उसका वैल्यू कितना होता है जी, 1 होता है। ठीक है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि बटा में 1 छिपा रहेगा। अब से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। ठीक है, तो AB स्क्वायर गुना 1 तो AB स्क्वायर, 36 गुना 1 36 मीटर। अब हटेगा स्क्वायर, चढ़ेगा रूट। ठीक है जी, क्या होगा, चढ़ेगा रूट, इसीलिए AB बराबर रूट अंडर 36 मीटर। बताओ AB 36 का वर्गमूल कितना, 6 मीटर है ना। यानी आपका जो मीनार है इसका सही ऊंचाई कितना है, बिल्कुल 6 मीटर। ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा, क्या प्रूफ। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आया। और ये हाईएस्ट एंड डिस्टेंस का लास्ट क्वेश्चन था जो बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए। ठीक है, आप इसको उतारिए। चलिए मिलते हैं कल क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।